फैमिली में तकरीबन मैं 9 महीने से हूँ और 9 महीने से जो मेरा जर्नी रहा है, मुझे नहीं लगता कि अगर कोई भी यहाँ पे लेडी है ना, चाहे वो शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, ये फर्क नहीं पड़ता है। मुझे नहीं लगता है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगर उनके सामने वैसा इंटरफेस आ जाता है, वैसा सिचुएशन आ जाता है, तो वो वेलनेस समृद्धि में टिकी रहती है। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे हमारे अपलाइन, हमारे गुरु अरुण सर का। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे हर एक मौके पे एक अपलाइन बनकर, एक दोस्त बनकर, मतलब जो रिश्ता कहा जाए इनके लिए बहुत कम है। मेरे भाइयों ने उतना मेरा सपोर्ट नहीं किया, मेरे पापा ने उतना मेरा सपोर्ट नहीं किया जितना कि ये हमको सपोर्ट किए। हमारी मम्मी जो मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ती है और आज भी लड़ रही है, और ऐसा नहीं है आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों रो रही है, इसका भी मैं कारण बताऊंगी कि मुझे आंसू क्यों आया। मेरा एक ही मकसद है कि मेरा इतना बड़ा फैमिली हो, और इस हॉल में जब जितने लोग बैठे हैं, आज मैं गर्व से कह रही हूँ कि सारा मेरा फैमिली बैठा हुआ है। हर लड़की का सपना होता है कि मैं अपने मन पसंद का कर सकती थी। जब लड़की पैदा होती है तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है, क्या चीज का, उसकी पढ़ाई का नहीं, उसके करियर का नहीं, उसकी शादी का। हर लड़की को बोझ समझा जाता है, हर लड़की को बोझ समझा जाता है कि मेरे सर पे ये बोझ हो गई है। जब लड़की पैदा होती है तो उसको बोझ मान लिया जाता है। अब इसका शादी कैसे होगा, इसके शादी में इतने खर्चे होंगे, फलाना चिलाना बहुत सारा। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आता कि लड़की है तो ये भी कुछ कर सकती है, बिकॉज ये भी एक इंसान ही है, इंसान की ही बच्ची है ये भी। जब एक लड़का कुछ करके दिखा सकता है तो एक लड़की भी दिखा सकती है। लड़की पैदा होती है, उसको दुलार प्यार भी मिलता है, लेकिन उसको सपने देखने का हक दिया जाता है, लेकिन उसको पूरा करने का हक नहीं दिया जाता है। मेरे भी कुछ ख्वाहिशें थे, कुछ सपने थे। मैं अपने पढ़ाई लिखाई का बात करूं तो मैं पीजी में अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा चुकी हूं। उसके बाद मेरी बैकग्राउंड का बात करा जाए तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है मेरा। मेरे भैया, बड़े भैया जो है मिलिट्री में है, नागालैंड आर्मी है। मेरे पापा जो है नागालैंड पुलिस रह चुके हैं, जो अभी 1 साल से पेंशन आ चुके हैं। वो इतने स्ट्रॉन्ग फैमिली होने के बावजूद भी मैंने सपना देखा है, बहुत बड़ा बड़ा सपना देखा है, जो किसी को पता नहीं है सिवाय मेरे अपलाइन के कि मैंने क्या सपना देखा है। मेरा सपना बहुत बड़ा था। मैंने मेडिकल का सपना देखा था कि मैं एक नर्स बनूंगी या फिर एक डॉक्टर बनूंगी। मैंने मेडिकल का एग्जाम भी दिया, अच्छे अंक से मेरा पास भी हुआ, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने के कारण वो मेरा सपना अधूरा रह गया। प्लस में मैं जो सोचती हूँ, महंगे महंगे, मेरे सपने छोटे नहीं है। बहुत सारे महिलाओं का, बहुत सारे लड़कियों का सपना रहता है जो मिला उसी में खुश रहो। क्यों खुश रहूं मैं? बड़े बड़े घरों की लड़कियां देखते हैं कि मर्सिडीज में चलती है, उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, अच्छा स्कूल में पढ़ती है, अच्छा अच्छा खाना खाती है, उसके फ्रेंड अच्छे अच्छे होते हैं, अच्छे घर में उसकी शादी विवाह होती है। ये सब सपना हम मिडिल क्लास वालों को नहीं देखने को मिलता है। और आप लोग कब से हम ये देख रहे थे कि जितने भी हमारी यहाँ पे नारी शक्ति आई, बोल की गई, हमारी पूजा मैम आई, इतनी दूर से जो सासाराम की धरती से चल के आई,
प्लस में हमारे बीच में दीपक मैम जो थी, छोटकी नैनी जोर से चल के आई, और उसके बाद जो है वो तो आसपास के लोग हैं, नजदीकी के लोग हैं। इतने दूर से चल के ये लोग आए और अपने जर्नी को शेयर किया, अपने बातों को शेयर किया, लेकिन हमको नहीं लगता कि कोई ध्यान से सुना होगा। अगर आप लोगों को मेरी आंसू के अंदर छुपा हुआ दर्द दिख गया होगा तो मुझे यकीन है कि आप लोग यहाँ से एक्टिव होंगे और आप लोग भी अपने सपने को पूरा करेंगे। अभी सच कहूँ तो मैं बहुत डिप्रेशन में चल रही हूँ, लेकिन डिप्रेशन में होने के बावजूद भी कोई एक्सक्यूज नहीं किया हमने, कोई बहाना नहीं किया हमने। 2 महीना हम बेड रेस्ट में थे, फिर भी हम अपने अप्लाई से हमेशा लड़ते थे कि सर आप हमको मीटिंग में क्यों नहीं लेकर जा रहे। एक हाथ से नीडल निकलता था और दूसरे हाथ में नीडल लगता था। ऐसा मेरा कंडीशन हो चुका था कि मैं खुद से चल भी नहीं पाती थी। उस समय भी मैं लड़ती थी, अपने परिवार के लिए मरती थी, अपने फैमिली के लिए मरती थी, जो मेरी समृद्धि फैमिली है उसके लिए मरती थी कि आप मुझे क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं। मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ सर कि मैं फील्ड ना कर सकूं। इसमें करना क्या है, बस मुंह ही तो चलाना है, ना हाथ चलाना ना पैर चलाना है, बस मुंह चलाना है। मुंह से हम किसी को समझाए सुनाए और अपने काम करके घर वापिस आ गए। चाहे वो दीदी, चाहे वो बहन, चाहे वो माँ, चाहे वो चाची उस चीजों को एक्सेप्ट करे या ना करे, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात, एक राज है जो शायद ही कुछ लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी शेयर किया था और आज भी शेयर करना चाहूंगी कि ये अपॉर्चुनिटी जो है ना वेलनेस समृद्धि का, बहुत ही किस्मत से मिला है। और यूँ कहूँ तो मुझे जबरदस्ती लाया गया था, मैं आई भी नहीं थी। मुझे तो सर किसी और को बताने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे मैं खड़ी होकर सुन रही थी कि सर बोल क्या रहे हैं। जब इनका सर का बात खत्म हुआ, जब सर का सारा लेक्चर खत्म हुआ इस वेलनेस समृद्धि के बारे में, तो मैं लास्ट में इनसे पूछी, मेरी मम्मी भी इनसे पूछी कि सर कोई जॉब है तो इनको भी दो ना आप। सर हमको 1 घंटा तक मेरे साथ डिस्कस किए, जितने मेरे माइंड में सवाल था मैंने पूरे सवाल इनसे करा, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी इंसान हूँ और कहीं पे भी काम करने जाऊंगी तो यूं ही काम करने नहीं जाऊंगी, उसके बारे में सही ढंग से जांचूंगी, परखूंगी कि रियल में यहाँ पे इनकम आता है कि नहीं। ये बात हमने मुंशी सर से रखा था कि सर यहाँ पे अगर 100 रुपया भी आ जाए ना, 50 रुपया भी आ जाए ना, तो मैं मान जाऊंगी वेलनेस समृद्धि से मैं लाख रुपया भी ले सकती हूँ। और आज देखिए, उसके बाद मैंने अरुण सर की बातों को समझा सुना और मैंने प्रोडक्ट ले लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद मेरा आईडी भी लग गया। आईडी लगने के बाद अरुण सर हमको 4 महीने तक फॉलो अप किए थे। सोच के देख सकते हैं कि 4 महीने तक मेरे से बातचीत कर रहे, मेरे से कांटेक्ट में रहे। मैं समृद्धि में आने के लिए नाम नहीं ले रही थी, इनके साथ काम करने के लिए नाम नहीं ले रही थी, बिकॉज मैं ऑलरेडी टीचर थी, मैं ऑलरेडी पढ़ती भी थी और कंप्यूटर क्लास पढ़ाती भी थी, तो मैं इनके साथ वर्क नहीं कर रही थी। लेकिन फाइनली जब 4 महीने पूरे हो चुके तो मैंने सोचा कि चलो एक बार देखते हैं। एक दिन, मात्र एक दिन में सर के साथ फील्ड गई थी और उस दिन से मुझे घर पे मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो लड़की घर से बाहर निकलती नहीं थी, 4 दीवारी में बंद रखा जाता था कि ये मत करो, उससे मत मिलो, वहाँ मत जाओ, इतने सारे पाबंदी लगाने के बावजूद भी जब मैं घर से बाहर निकली तो मुझे ये एहसास हुआ कि दुनिया कितनी बड़ी है। अगर आपको एक छोटे से 4 दीवारी के अंदर जीवन भर रखा जाए और आप जब बाहर निकलोगे तब तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो मेरा आना जाना होता था यहाँ जगदीशपुर से अरेला और अरेला से जगदीशपुर, बस। इसके बावजूद मैं कहीं नहीं जाती थी। अलग अलग लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों से हर चीज सीखना, बड़े बड़े लोगों के बीच में उठना बैठना, इस इंडस्ट्री में आकर, इस वेलनेस समृद्धि में आकर मुझे बहुत कुछ मिला है। जो मैं थी पहले, अब मैं उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बदल चुकी हूँ।